बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। बात बढ़ नहीं रही, बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। DGISPR की तकरीर का आज जवाब दिया है ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसमें एक पॉइंट पर अगर अदर एंड पे बोला तो शटअप की कॉल दी गई है DGISPR को कि आपने गलत बयानी से काम लिया है। आखिरी दिन की एक्टिविटीज, आखिरी 2 से 3 दिन की एक्टिविटीज से मुतल्लिक वो क्या है उसकी डिटेल आपको बताता हूं। साथ साथ में तोशा खाने से भी मुतल्लिक आपको अपडेट बतानी है और आज इफ्तारी के बाद क्या होने जा रहा है उससे भी मुतल्लिक आपको आगाह करना। तो चीजें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूं। जिससे पहली मैंने बोला कि चीजें अब ऑफिशियल होती भी नजर आ रही हैं और ऑफिशियल चीज़ों के अंदर शीरी मज़ारी साहिबा ने बाकायदा DGISPR के कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में पहला, जिसे कहते हैं ना, एक वजनी एक स्टांस दिया उन्होंने और एक बड़ी तगड़ी आवाज़ है। क्योंकि कल सारा दिन प्रोग्राम्स के अंदर, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम के अंदर PTI इस बात को लेके चल रही थी कि फ़ौज ने या ISPR ने उनके बयानिए की मुबैना तौर पर तायीद की है। लेकिन कुछ पॉइंट्स तिश्ना थे जिससे मुतल्लिक ज़ाहिरी बात है सोशल मीडिया और मुस्लिम लीग नून के धड़े और जो साबिक अपोजिशन थी उनके धड़ों पे ये कहने पे मजबूर हो गए थे। क्योंकि जिस तरह के मरियम साहबा ने कह दिया कि आपका बयानिया बिल्कुल दफन होकर रह गया है, ताज़ा हवा का झोंका है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे ISPR का। तो कहीं ऐसी चीज़ थी कि जहाँ इस तरह भी बहुत ज़्यादा खुशी मनाई गई थी PTI के ऑपोजिट लोगों की, तो उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि पूरा बयानिया ही दफन करके रख दिया इमरान खान साहब का कि गैर मुल्की साजिश हुई, मुदाखलत हुई और जिसकी बिना पर ही हुकूमत गिरी। पाकिस्तान में मीर जाफर और मीर सादिक मिले। तो अब रिबर्टल आया जी PTI की तरफ से। उन्होंने कहा ISPR गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है और इस तरह की कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा इमरान खान ने एक बार भी फौज को अप्रोच नहीं किया कि प्लीज मेरा कोई तस्फिया करा दे। उन्हें कहा ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हें कहा बल्कि फौज ने पाकिस्तान के वजीर दिफा परवेज खटक, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, उनको अप्रोच किया और उनको 3 ऑप्शंस दी थी। उनको फौज ने 3 ऑप्शंस दी थी। मे भी पॉसिबल अपोजिशन की तरफ से दी हूँ, उस वक्त की अपोजिशन की तरफ से दी हूँ, इस्तीफा वाली बात हो जाए, तरीके एतमाद वाली बात हो जाए और री इलेक्शन वाली बात हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, हमने ऐसी कोई नहीं दी। फौज ने पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर दिफा परवेज खटक को ये ऑप्शन दी थी। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? इमरान खान कह रहा है गैर मुल्की साजिश और वो कह रहा है जी मुझे बताएं मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कैसे हो सकता है कि वो इस्तीफा दे दे? कैसे, ये कैसे मुमकिन है? इमरान खान ही खड़े हुए हैं। तो अब स्टांस मुझे भी थोड़ा एहतियात से काम लेना है कि इमरान खान जब कह रहे हैं कि बैरूनी एजेंडा इन्वॉल्व है, तो शीरी मज़ारी साहब कहते हैं कैसे कि इमरान खान साहब फौज के पास जा सकते हैं कि मुझे पास ये कौन कौन सी ऑप्शन है वो मुझे बताएं। उन्होंने कहा फौज ने हमारे वजीर दिफा से, पाकिस्तान के वजीर दिफा परवेज खटक से रब्ता करके ये 3 ऑप्शंस इमरान खान को भिजवाई थी। हमने कोई नहीं फौज के पास गए थे। तो अब ये सवालों के जवाब आना शुरू हो गए हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब आना शुरू है। मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक बताऊं क्या चीज लग रही है? मुझे खतरनाक चीज लग रही है कल कराची के जलसे के अंदर इसके जवाब ना दे दिया जाए। कल कराची के जलसे के अंदर मजीद क्लैरिफिकेशन, और जाहिर बात है इतनी को कहते हैं मुजोर किस्म की पार्टी नहीं है, उनको भी पता है कि इदारों के मुतालिक कैसे बात करनी है, इदारों से मुतालिक कैसे बात करनी है, तो वो एक लेके चलेंगे। तो ये मामला रुकने का नहीं है जी। ये रिबर्टल अंदाजा बता रहा है शीरी मज़ारी साहबा का कि अब ये चीज़ मजीद बढ़नी है। ये एक आला अदालती कमीशन के बगैर ये मुमकिन नहीं हो पाना, ये सारे मामले। उसमें सबकी तसल्ली, स्टेक होल्डर्स की तसल्ली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पहला ऑफिशियली आ गया कि जी उन्होंने कहा ISPR को कहा आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है जो आप बोल रहे हैं, ऐसा है जो हम बोल रहे हैं। खैर ये फैसला तो अवाम ने करना है और कुछ भी है इससे ज़्यादा ISPR दोबारा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी नहीं, लेकिन अब ये जवाब आना शुरू हो गया। दूसरा मैं आपको तो जी तोशा खाना केस ही इमरान खान साहब से मुतालिक ये खबर है कि वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंस गए हुए हैं।
तोशा खाना में, अब उनको एक रेफरेंस भुगतना है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, मैं उससे मुतल्लिक आपको बता देता हूँ जी। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में कहा था कि आप ये 3 चीज़ों के मुतल्लिक बता दें जी, हार, घड़ी और अंगूठी। और शहबाज शरीफ साहब ने भी एंकर्स के साथ साथियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कन्फर्म है मुझे कि उन्होंने दुबई में जाके ये चीज़ें बेची है। तो अब कन्फर्म हो गया जी, तोशा खाना में हार, घड़ी और अंगूठी जी। इससे मुतल्लिक शहबाज गिल साहब भी कह चुके हैं कि जी 15% पे ख़रीदी जाती थी जो हमें तोहफे मिलते थे। इससे पहले वज़राए आज़म को जो तोहफे मिलते थे 15% में ख़रीद ली जाती थी। सबसे पहला इस्तकाक उनका होता है जिनको तोहफा मिला है। उसके बाद कानून की रूह से वो उसको जिधर मर्जी जाके इस्तेमाल कर सके। हमने इस 15 की बजाय 50% में ये चीज़ें ख़रीदी है, ठीक है। और उसके बाद जितने भी करोड़ में बेची हैं दुबई में जाके या कहीं भी हमने फ़रोख्त की, ये हमारा इस्तेकाक था क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी थी। खैर ये चीज़ें में अभी बड़ी क्लियर होने वाली चीज़ है ना, ये बहुत चीज़ें, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ सकता है क्योंकि ये कानून तो है नहीं कि पहले उसकी बोली के लिए आपके सामने पेश कर दीजिए। एक सर्टन मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू के अंदर प्राइम मिनिस्टर ले सकते, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, कोई क़यामत नहीं टूटने वाली। ऑलरेडी एक रेफरेंस नैब के पास है जी, कुलसूम नवाज साहिबा का, मरियम नवाज साहिबा का, नवाज शरीफ साहिबा का तोशा खाना केस के हवाले से, ठीक है। वो रेफरेंस भुगत रहे हैं या अभी फ्रीज है, बाद में भुगतेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भुगत चुके हैं जी। तुर्क सदर तैयब रज़वान की मिसेज ने जो उनको एक हार दिया था जो तोशा खाना से बगैर पैसों के ही ले लिया गया था, तो वो भी भुगतने, तो ये भी भुगत जाएंगे। तो इसलिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ऑलरेडी ये तोशा खाना भुगत चुके हैं। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई थी जिसमें हुकूमत ने उस वक्त ये मौक़िफ़ दिया था कि अभी आप इसको नहीं छेड़ें क्योंकि हमारे दोस्त ममालिक के कुछ इसमें चीज़ें हैं जिसको अगर हम क्लियर करते हैं तो इस पर आगे बात नहीं की जा रही थी, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने पिछले 2-3-4 महीने के अंदर काफ़ी कंपेन लॉन्च की थी। तो ये एक रेफरेंस ही सही, मगर जिस तरीके से भी इसको भुगतने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि माजी में नून लीग पीपल्स पार्टी भुगत चुकी है। अगर इमरान खान साहब ने से कोई मिस्टेक्स हुई हैं या कानून की कुछ हुई है तो ये चीज़ें अगर क्लियर हो जाए अदालत के सामने तो हम इधर किसी को गद्दार, ईमानदार और बेईमान का तो सर्टिफिकेट देंगे। अगर ये चीज़ें अदालतों में क्लियर हो जाएं तो एक बार ज़िंदगी भर के लिए सुकून ज़रूर हो जाएगा। तो कोई ऐसी बात नहीं है, इल्ज़ाम लगा है तो इसको अदालत में अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की है, कोई ऐसा अनफेयर मीन यूज़ नहीं किया, पाकिस्तान की आवाम का कहीं पैसा नहीं खाया, क्योंकि अब इस पे आ जाएगा ना भाई उनकी तो तनख्वाह इतनी थी, तो तनख्वाह इतनी थी तो इतने किसने दे दिए पैसे, इतने पैसे। अगर 14 करोड़ की ये चीज़ है तो 10% बनता है 1 करोड़ 40 लाख, तो 1 करोड़ 40 लाख कैसे दिया, उनकी तनख्वाह इतनी दी थी। तो मैं इधर बताऊँ कि इमरान खान की ज़मीनों से पैसा कितना आता है, ये मेरा काम नहीं है ना, ये अदालतों का काम है, ये अदालतों में जाके प्रूव करें। तो सबसे ज़्यादा बेहतर ये कि चीज़ें अदालत में जाके प्रूव हो जाएँ तो ज़्यादा मुनासिब है। दूसरा, इफ्तारी के बाद जी पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला एक नई कैबिनेट मिलने जा रही है, नया वज़ीर रेलवे मिलने जा रहा है, नया वज़ीर ख़ज़ाना मिलने जा रहा है, नया वज़ीर दाखिला मिलने जा रहा है, नया वज़ीर ख़ारजा मिलने जा रहा है। और उम्मीद ये है कि एक बेहतर पाकिस्तान की जानिब हम बढ़ने की तरफ खैर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आज इफ्तारी का पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। बहरहाल इम्प्रेस हूँ मैं ज़ाती तौर पर पीपल्स पार्टी की मूव से जी। अपने मखदूम साहब को उन्होंने गवर्नर पंजाब लगा दिया जी, नॉमिनेट कर दिया जी। मखदूम साहब हैं जी, मखदूम अहमद महमूद जी हैं जो दोस्त है जहांगीर तरीन के और पीपल्स पार्टी के दरीना कारकुन भी हैं जी। वो गवर्नर के लिए उनका नामजद कर लिया जी, पीपल्स पार्टी का गवर्नर होगा पंजाब के अंदर। और 7 सीटों पर एडजस्टमेंट है नेक्स्ट इलेक्शन में कि पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग 7 सीटों पर एडजस्टमेंट करेगी। मिनिस्ट्री की जो रेशो है वो 7 और 13 की है, लेकिन अभी देखना ये है कि उसमें कितनी चीज़ों पर इत्तफाक मौजूद होता है। लेकिन सबको उसका कहता है हिस्सा बकदर जुस्सा मिलना ही मिलना है। इस दुआ के साथ हराने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं बेहतरीन हो। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।